हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 4, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² है। तो क्वेश्चन में दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह हमारे पास ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर क्या है, BC है और कोण C समकोण है। तो जो C कोण है वो क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री का है। तो हमें सिद्ध करना है AB² बराबर 2AC² है। ये हमने सिद्ध करना है। प्रमाण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर है BC। AC बराबर BC है, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं और ये क्या है, दिया है। और कोण C जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये भी क्या है, दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB, जिसको हम कर्ण कहते हैं। तो AB² बराबर है AC² प्लस BC², ये है। और अब देखिए BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, क्योंकि AC बराबर BC है। 1 से AC² प्लस AC², कहाँ से, 1 से, तो ये कितना हो गया, AC² प्लस AC² कितना हो गया, 2AC² हो गया। और यही हमने सिद्ध करना था कि AB² बराबर कितना है, 2AC² है। अतः AB² बराबर है 2AC² है। ये हमने सिद्ध किया कि AB² बराबर 2AC² है। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB² बराबर 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन नंबर 4 का विलोम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारे पास ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है और AB² बराबर 2AC² है। ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम ये सिद्ध कर दें, अर्थात कोण C बराबर 90 डिग्री है, ये हम सिद्ध कर दें तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी। प्रमाण त्रिभुज ABC में देखिए AB² बराबर 2AC² दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, दिया है। 2AC² को हम लिख सकते हैं AC² प्लस AC²। और देखिए AC² प्लस AC बराबर किसके है, BC के। तो इस AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC², क्योंकि AC बराबर क्या है, BC, और ये क्या है, दिया है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। तो AB² बराबर है AC² प्लस BC²। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यदि त्रिभुज की पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो इस प्रकार कोण C जो है वो कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि यहाँ जो पहली भुजा क्या है वो AB है। तो AB का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। भुजा AB का जो सम्मुख कोण है वो समकोण होता है। अब त्रिभुज ABC में कोण C क्या है, 90 डिग्री का है।
यदि ये 90 डिग्री का है तो त्रिभुज ABC क्या होगी, एक समकोण त्रिभुज हो गई। तो अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यही हमने सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 2a दी गई है। शीर्ष C से सामने वाली भुजा AB पर CD एक शीर्ष लंब है और हमें CD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो CD की लंबाई ज्ञात कर देंगे तो शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब और शीर्ष B से भुजा AC पर डाला गया लंब की लंबाइयाँ भी CD के बराबर होंगी। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। तो इस प्रकार AB बराबर BC बराबर CA बराबर कितनी है, 2a है। CD लंब AB खींचा, CD जो है लंब है AB पर। अब त्रिभुज ADC और BDC में कोण A बराबर है कोण B के, कोण A बराबर है कोण B के क्या है, ये प्रत्येक 60 डिग्री के हैं। ये 60 डिग्री क्यों हैं, क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और कोण ADC बराबर है कोण BDC के। ये कोण ADC ये कोण और दूसरी त्रिभुज BDC में BDC ये कोण, ये दोनों कोण क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि CD AB पर लंब है प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, इसलिए दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। और CD बराबर है CD ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ये जो CD भुजा है त्रिभुज ADC की भी भुजा है और त्रिभुज BDC की भी एक भुजा है। तो इस प्रकार त्रिभुज ADC सर्वांग सम है त्रिभुज BDC के एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से। तो इस प्रकार AD बराबर क्या हो गया, BD हो गया। AD बराबर है BD बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए AD भुजा बराबर होगी BD के और इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए AD बराबर BD है, AD बराबर हाफ ऑफ AB हो गया, क्योंकि D क्या हो गया, AB का मध्य बिंदु हो गया और AB का मान कितना दे रखा है, 2a दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2a, तो ये इससे कट गया, कितना आ गया, a आ गया। तो ये AD का मान कितना आ गया, a आ गया है। समकोण त्रिभुज ADC में देखिए ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। या हम ऐसे कहें पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो गया। अब देखिए AC का मान कितना है, 2a है, तो हम रख देते हैं 2a का स्क्वायर बराबर है AD का मान कितना है, a है, तो a का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं DC स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 2a का स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो DC स्क्वायर बराबर कितना हो गया,
3a² हो गया। तो DC बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3a² कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3a आ गया। अब जो CD का जो मान आया है वो वर्गमूल यानी √3a आया है। सिर C से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई √3a आई है, तो प्रत्येक सिर से डाले गए लंब की लंबाई भी यही होगी। अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई √3a है यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपको समझ में आए हैं।